जय श्री राम। मानस में लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो भगवान श्री राम को समर्पित है। लक्ष्मण जी का जो धर्म है वो सेवक का धर्म है, सेवा भाव का धर्म है। और ऐसा कहा गया है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक का जो धर्म होता है ना वो बहुत ही कठोर होता है। तो ऐसे हमारे लखन लाल जी जो हैं उनका चरित्र प्रभु श्री राम के लिए समर्पित है। लक्ष्मण जी कंदमूल फल खाया निराहार रह करके और बिना सोए 14 वर्ष तक लक्ष्मण जी ने नींद लिया ही नहीं और निरंतर सतत प्रभु के चरणों की सेवा करते रहे। लक्ष्मण जी ने यहां तक प्रभु के सामने जा करके कहा कि हमारे तो आप ही माता पिता और गुरु सब कुछ हैं, आपका चरण छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा। यह प्रसंग उस समय आता है जब वनवास का समय होता है। आप अगर जंगल को जा रहे हैं तो मुझे क्यों छोड़ रहे हैं। हमारे लिए ये अयोध्या किसी काम की नहीं है, क्योंकि जहां आप हैं वहीं सब कुछ है। वहां पर राम निरुत्तर हो जाते हैं, राम के पास जवाब नहीं रह जाता है और लक्ष्मण जी को साथ चलने की अनुमति देते हैं। ऐसे हैं शेषावतार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी को जब शक्ति बाण लगा और उन्होंने भगवान श्री राम के गोद में, जब उनके सिर को भगवान श्री राम अपने गोद में लेकर के विलाप कर रहे हैं तो राम जी प्रयास कर रहे हैं कि इनको संजीवनी बूटी हनुमान जी के माध्यम से ला करके इनकी मूर्छा दूर की जाए। लेकिन लक्ष्मण जी तो कुछ और ही सोच रहे थे। लक्ष्मण जी सोच रहे थे कि बहुत दिनों के बाद, बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग मिला है, इसलिए हम सतत ऐसे ही भैया राम के गोद में अपने सिर को रख करके सोते ही रहें। इससे बड़ा दुनिया में और विश्व में, त्रैलोक्य में कहीं न सुकून है न शांति है। पंचवटी में जब रावण ब्राह्मण का वेश बना करके आते हैं सीता हरण के उद्देश्य से, बड़े प्रेम भाव से मां सीता कहती हैं कि बड़ा ही सुंदर स्वर्ण मृग दिखाई दे रहा है, हे कांत, हे प्रियतम, आप मुझे ला करके, यह हिरन मुझे चाहिए, ला करके दे दो। तो सीता जी के कहने पर राम जी उनके पीछे पीछे जाते हैं और मायावी मारीच जो रावण का मामा है वह आगे आगे भाग रहा है स्वर्ण मृग के रूप में और राम जी पीछे पीछे प्रत्यंचा चढ़ाए उसे जा रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम ने अपने बाण को छोड़ा और उसे मारीच को लगा तो उसने हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण ऐसा जो है आवाज दिया, ऐसा जो है बोला। तो इधर बैठी पंचवटी में मां सीता को लगा कि भगवान श्री राम के ऊपर कोई शत्रुओं ने, कोई असुरों ने संकटकालीन स्थिति उत्पन्न कर दिया। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि लगता है कि आपके भैया किसी संकट में है, इसलिए आप जाइए और जा करके देखिए। उस समय लक्ष्मण जी ने अपने बाण को उठाया और वहां पर लक्ष्मण रेखा खींचा। ये लक्ष्मण रेखा मर्यादा, तप, अग्नि के साथ साथ उनके संपूर्ण जीवन का वह तपस्या है। लोग कहते हैं ना कि आप लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं क्या, ऐसा लोग बोलते हैं। तो लक्ष्मण रेखा को पार करना यानी कि सारी मर्यादाओं को पार करना होता है, उसे कभी पार करने का कोशिश नहीं करना चाहिए। और जो भी लक्ष्मण रेखा पार करता है तो उसके जीवन में यह देखने को मिला है कि कष्ट अवश्य मिलता है, चाहे वो माता सीता ही क्यों न रही हो, उन्हें भी ये कष्ट को झेलना पड़ा। तो लक्ष्मण रेखा को खींच करके और लक्ष्मण जी वहां जाते हैं, क्योंकि वो पंचवटी में तरह तरह के नाना प्रकार के कुचक्र रचे जा रहे थे। तो इसलिए जीवन में अगर आपको अपने आप को बनाना है तो तपोमय हो करके कभी भी जो है लक्ष्मण की तरह बनिए और कभी भी जो है लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, उसे पार करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि सत्ता, जो अयोध्या की राज गद्दी थी, आज सत्ता के लिए लोग तमाम तरह के अमर्यादित कार्यों को कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी ने सत्ता का परित्याग कर दिया। अयोध्या की गद्दी पर बैठे तो कौन बैठे। लक्ष्मण जी को कभी भी राजपद की लालसा नहीं थी, उनको अपने मान अपमान की भी लालसा नहीं थी।
उन्हें बस एक ही धर्म था, उनका एक व्रत था, एक नियम था, और सत्यनिष्ठ होकर के उन्होंने सतत, निरंतर और हमेशा सुसुप्तावस्था और जागृत अवस्था में जब कभी भी देखा तो उन्होंने भगवान श्री राम और माता जानकी को देखा, और उनके लिए, उनके हृदय में, उनके कर्म में, उनके तप में जो कुछ भी था वह राम को समर्पित था। ऐसे थे लक्ष्मण जी। उन्होंने अपने परित्याग किया परिवार का। उधर उर्मिला जी, उधर जहां लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक जगते रहे, वहां उर्मिला जी सोती रही। एक प्रसंग है, उसमें मेघनाथ का वध वही व्यक्ति कर सकता था जो व्यक्ति 14 वर्ष तक सतत तपस्या में रत हो। तो लक्ष्मण जी हमारे 14 वर्ष तक तपोमय तपस्या के साथ रहे। राम रावण युद्ध में जब रावण मरणासन स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, बाण लगने के बाद में अभी रावण का देहावसान नहीं हुआ है, अर्थात अभी उनके शरीर में प्राण है, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ और जाकर के राजनीति की शिक्षा रावण से सीख लो। तो लक्ष्मण जी अहंकारवश जाते हैं तो सिर की तरफ खड़े हो जाते हैं। रावण कुछ बोला नहीं। तो लक्ष्मण जी लौट करके जाते हैं और कहते हैं कि भैया आपने तो भेजा उनके पास राजनीति की शिक्षा लेने के लिए, लेकिन उन्होंने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं। तो राम जी कहते हैं कि तुम खड़े किधर थे? लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो सिर की तरफ खड़ा था। तो राम जी ने कहा कि जब कभी भी कोई शिक्षा ली जाती है तो सिर की तरह नहीं, पैर की तरह जाकर के खड़ा होना चाहिए और शिष्य भाव से खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आप कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी जो है अहंकार भाव से नहीं जाना चाहिए। और तब राम जी के कहने पर लक्ष्मण जी जाकर के रावण के पैर की तरफ खड़े होते हैं। उस समय उन्होंने राजनीति का शिक्षा लक्ष्मण जी को दिया है, क्योंकि रावण राजनीति के, वेदों के और शास्त्रों के बहुत अच्छे ज्ञाता थे, और साथ ही साथ उनको पांडित्य परंपरा भी आती थी। यह सोचने का विषय है कि हम ऐसे सनातन और ऐसे भारत भूमि में जन्म लिए हैं कि हमारा जो अनुज है वो अपने भ्रातृत्व प्रेम के कारण से सब कुछ त्याग करके और सेवक धर्म को अपना करके चल रहा है। अगर ऐसा हमारे भारत का बच्चा बच्चा हर घर में भाई भाई के प्रति प्रेम हो और त्याग का जीवन यापन करने लगे तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए जिंदगी में सेवक का जो धर्म है, जिस तरह मालिक के इशारे पर नौकर जो होता है, सेवक जो होता है, उसकी अपनी न नींद रह जाती है न अपना उसका जीवन रह जाता है, उसके लिए समर्पित होकर के चलता है। तो हमारे लक्ष्मण जी के जो मालिक प्रभु श्री राम हैं, उनके लिए उनका जीवन समर्पित था, उनका सर्वस्व न्यौछावर था। ऐसे शेषावतार लक्ष्मण जी को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और लक्ष्मण जी के चरित्र से संपूर्ण भाइयों को और संपूर्ण विश्व को मानस यह संदेश देती है कि अपने जीवन में जहाँ कहीं रहिए, जिधर भी रहिए, आपको समझ में आता है कि यहाँ पर हमें त्याग करना है, और हमारे सेवा भाव से हमारे राष्ट्र का सुयोग्य निर्माण हो सकता है, हमारा राष्ट्र सुदृढ़ हो सकता है, और हम अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं, हम अपने परिवार को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो लक्ष्मण जी के चरित्र चित्रण को अपने जीवन में अवश्य उतारें और प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पण करें। जय श्री राम।